यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। चलिए टॉपिक डाल देते हैं। आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर के बीच में कुछ इरेशनल नंबर हम लोगों को बताना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई दो गो रेशनल नंबर के बीच में कै गो इरेशनल नंबर होता है। देखिए, किसी भी दो नंबर के बीच में, चाहे वो नंबर कोई भी हो मतलब रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, कोई भी दो गो नंबर हो, उसके बीच में इनफाइनाइट गो रेशनल नंबर भी होता है और इनफाइनाइट गो इरेशनल नंबर भी होता है। मतलब ये हुआ, मान लीजिए दो गो इरेशनल नंबर आप ले लिए, एक √2 ले लिए, एक √3 ले लिए, दो अलग अलग इरेशनल नंबर है। तो √2 और √3 के बीच में अगर हम बात करें, चलिए नंबर लाइन पे ही देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये नंबर लाइन है, चलो इधर 0 देते हैं, 1 सॉरी, ये हो गया तुम्हारा 1, ये 2, ये 3। अच्छा, √2 कहाँ पे होगा? √2 1.414 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये √2 है। अच्छा, √3 कहाँ होगा? √2 के बाद यहाँ कहीं होगा, तो √2 और √3, ये देखो यहाँ पे √2 और √3 किसके बीच है? 1 और 2 के बीच है। 1 और 2 तो रेशनल नंबर ना है, होल नंबर भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं। 1 और 2 मतलब 1 और 2 को रेशनल नंबर इन जनरल हम लोग रख सकते हैं। तो रेशनल नंबर के अंदर में, रेशनल नंबर के बीच में अभी तो 2 गो इरेशनल नंबर हमको दिख रहा है, लेकिन और भी होगा, जैसे और भी हम निकाल सकते, जैसे 3.1 ले लिए, मान लो √3.1, तो वो भी इसके बीच में ही होगा, क्योंकि 4 होगा तब ना वो 2 बनेगा। √3.2 ले लिए, वो भी इसी के बीच में होगा। मतलब कि इस दो को रेशनल नंबर के बीच में क्या वो इरेशनल नंबर होगा? इनफाइनाइट। यस, इनफाइनाइट। दो गो रेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। और दो गो इरेशनल नंबर के बीच, दो गो इरेशनल नंबर के बीच जो जगह है उसमें कितने रेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। और इरेशनल नंबर भी होगा, इसके बीच भी इरेशनल नंबर होगा, वो भी इनफाइनाइट। इसके बीच जो रेशनल नंबर होगा P/Q के फॉर्मूला, वो भी इनफाइनाइट। अरे नंबर का जो दुनिया है ना, वो बहुत बड़ा दुनिया है। ये इतने दूर में बहुत हो जाता है। √2 से √3 के बीच का ही अगर हम बोल दे कि सारे वैल्यू लिखो, तो इस जन्म में तो संभव नहीं है। तो थोड़े में बहुत हो जाता है, ये ऐसा होता है मैथमेटिक्स। तो इसमें ही इनफाइनाइट वाली भावना छिपी हुई है। √2 और √3 के बीच, या 1 और 2 के बीच भी देखे तो इनफाइनाइट वाली भावना छुपी हुई है। इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होंगे, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, और इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी, या दो गो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी। मतलब किसी भी दो गो रियल नंबर बोलो, ऐसे शॉर्ट में। रियल नंबर का मतलब दोनों हो सकता है, इरेशनल या इरेशनल। रियल नंबर बोलते हैं मतलब या तो रेशनल टाइप का हुआ या इरेशनल टाइप का हुआ। जो भी टाइप अभी तक पढ़े हैं ना, वो सब रियल नंबर था। रियल नंबर लाइन पे दिखा रहे थे हम लोग, और रियल नंबर लाइन पे तो हम लोग सबको दिखाते हैं। तो रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स को हम लोग दिखाते हैं, वो सब कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। तो इस दो गो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट गो रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब इन शॉर्ट दोनों की बात हो रही है, रेशनल की भी और इरेशनल की भी। तो इन जनरल दो गो रियल नंबर के बीच में, अब वो रियल नंबर जो दो गो बोल रहे हैं वो भी कुछ हो सकता है, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ये एक रेशनल, ये एक इरेशनल, या पहला
इरेशनल दूसरा रेशनल, मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों रेशनल दोनों इरेशनल, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, मतलब कि इस तरह का भी हो सकता है। कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट पीस जो होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का होता है। तो उसी में से एग्जाम में कभी कभी दे देता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, फाइंड ए रेशनल नंबर, find a rational number, sorry, find an irrational number, find an irrational number between 1 and 2। मान लीजिए ऐसा दे दिया है, कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में एगो इरेशनल नंबर निकाले। तो इसके लिए आप एक पीस अगर निकालना है तब तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा पीस पूछ दिया, 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस ऐसे पूछ दिया है, तो उसके लिए फिर फॉर्मूला बार बार लगाने से अच्छा हम लोग दूसरा दिमाग लगाएंगे उसमें हम लोग। तो 1 और 2 के बीच है, तो अगर 2 को ऐसा हो रेशनल और 2 को रेशनल के बीच एगो इरेशनल पूछे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एक इरेशनल नंबर जो हो जाएगा इरेशनल नंबर जो हो जाएगा एक पीस, वो हो जाएगा अंडर रूट, जो भी ये दोनों नंबर था वो दोनों को यहाँ पे डाल दो, 1 इंटू 2 कुछ भी रहता है, जैसे 2/3 रहता है इंटू 3/4 या 4/5 या कुछ भी रहता, तो यहाँ पे वो दोनों डाल देते। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, √2। मतलब √2 एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, एक पीस। तो एक एक पीस पूछिए रहा था यहाँ पे, तो ये एक पीस वाला एग्जांपल में हम लोग ऐसे बना सकते हैं। इन जनरल अगर फॉर्मूला बनाना हो, अगर यहाँ ए और बी इस टाइप से दो हम लोग इरेशनल नंबर मान ले, तो एगो दो रेशनल नंबर मान ले ए और बी, तो एगो इरेशनल नंबर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू बी। मान लीजिए कि रेशनल नंबर दिया हुआ है a/b एंड c/d, ऐसे कुछ दिया हुआ है, 2 इरेशनल नंबर, इसके बीच में एक इरेशनल पूछ रहा है, ये दोनों रेशनल है, p/q का फॉर्म का है। ऑब्वियसली वो लिखे नहीं है b0 नॉट d नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरह का चीज़ हम लोग लिखे नहीं है, वो तो अंडरस्टूड ही है। तो इरेशनल नंबर एक पीस कैसे लिखेंगे आप, इरेशनल नंबर जो होगा एक पीस अंडर रूट a/b इंटू c/d, इस तरह से करोगे तो ये आगे आपको 11th क्लास में APGP पढ़ना है, वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भाई ये कैसे आ गया दोनों का प्रोडक्ट, बीचों बीच नहीं कह सकते, मतलब उसके बीच में इरेशनल ये कैसे हो गया। तो हम लोग GP पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका विशेष चर्चा किया जाएगा क्लास 11 में। तो एक पीस रहेगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नंबर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, मान लीजिए 1/2 है एंड 1/3 है सपोज, तो एक पीस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लो 4/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 4/3, तो 2 दूना 4, कटने वाला है तो काट दो, 2 दूना 4, तो अंडर रूट 2/3। अब अंडर रूट 2/3 जो है वो 1/2 और 4/3 के बीच में आएगा। अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करके देखें कैलकुलेटर से तो बीच में आएगा, लेकिन ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये रूट हटा नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो किसी चीज़ का होल स्क्वायर नहीं है, तो इरेशनल तो है। ये दोनों रेशनल, ये एक इरेशनल, लेकिन एक से ज़्यादा इरेशनल जब पूछ देता है ना, तब आपको दिमाग लगाना है, जैसे इस तरह का, फाइंड 3 इरेशनल नंबर between 1/2 and 1/3। Find 3 irrational number between 1/2 and 1/3। कई बार बच्चा इसको रेशनल नंबर समझ के वो जो पहले पढ़ाए थे वो वाला मेथड लगा के उसके बीच का 3 गो रेशनल नंबर निकाल के चला आता है एग्जाम में।
पढ़ भी नहीं करता है ठीक से, लेकिन इरेशनल लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके और इसके बीच का इरेशनल पूछ रहा है 3 पीस। तो 1 पीस तो हम लोग वो वाला मेथड पढ़े, उससे आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन 3 पीस पूछ रहा है। तो 3 पीस के लिए हम लोग दिमाग लगाएंगे। देखो 1/2 मतलब क्या, 1/2 मतलब हो गया 0.5, इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा। अच्छा 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 का मतलब हो गया 0.3333 डॉट डॉट डॉट, रेकरिंग भी डाल सकते हैं। ये तो टर्मिनेट कर गया था, मतलब 0.5 और ये 0.3, छोटा वैल्यू ये है। तो इसके और इसके बीच ये 1/3 यहाँ देना चाहिए था, 1/2 यहाँ, कोई बात नहीं है, चलो लिख दिए। तो इसके और इसके बीच में हमको इरेशनल पूछ रहा है। इरेशनल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर जिसका पैटर्न पता नहीं चले। तो रिपीट का बातें नहीं है, पैटर्न होता है तो ना रिपीटेशन पता चलता है। इसमें तो रिपीटेशन हो रहा है, रेकरिंग वाला चीज तो रेशनल ना होता है जी। रेकरिंग या टर्मिनेटिंग तो रेशनल की निशानी है। इरेशनल बनाने क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। 0.3 है, 0.5 है, मतलब कि एक बाद ही आता है। तो पहला रेशनल नंबर हम लोग लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट इरेशनल सॉरी फर्स्ट इरेशनल नंबर, फर्स्ट इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इरेशनल नंबर बराबर 0.3 है ना, इसी के साथ दिमाग लगाते हैं हम लोग। 0.3 तो है ही, 3 है ऐसे। तो अगर मैं यहाँ 4 कर दूं, मतलब अप्रोक्स हो गया ये, तो 0.34 कर दिए, मतलब कि ये पूरा अप्रोक्स हो गया 0.3। अब कुछ ऐसा पैटर्न डाल दो, छोड़ो 0.3 है, इसके बाद करना है तो 0.3 के बाद करना है, तो 0.34 कर दिए, मतलब इसके बाद लिख दिए हैं। वो एक्चुअली इसके बाद है, 0.34 क्या है, इसके बाद है। और ऑब्वियसली इसके पहले, क्योंकि ये 0.5 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.50, 0.34 है अप्रोक्स उसका 0.34, इसका 0.50, मतलब उसके बाद ये आएगा। तो इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे करो 0.1 0.01 0.001 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि कोई पैटर्न उटर्न नहीं है, देख रहे हैं, एगो 0.1, कुछ और भी सेट कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन पैटर्न का पता नहीं चलना चाहिए कि भाई कौन सा पैटर्न है। तुम ऐसे भी कर सकते हो 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0, बहुत सारे तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि पैटर्न नहीं बने। इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब कि इरेशनल है। और ऑब्वियसली ये 0.5 से पहले ही है, तो इसके बाद है, इसके पहले है, मतलब बीच में हुआ। अच्छा सेकेंड वाला लिखना है, सेकेंड इरेशनल नंबर, बस इसी में थोड़ा सा बढ़ा देना है। 0.34 था, 35 कर दो, 0.1 0.01 0.001 डॉट 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 जाते जाओ। 0.35 हुआ है, अभी तो 0.50 है, अभी ग्राफ कहाँ है, पीछे ही, ये तो पीछे ही है, लेकिन ये पीछे में भी इरेशनल टाइप, पता नहीं चल रहा है कोई पैटर्न उटर्न, तो इरेशनल है। थर्ड, तीसरा पूछ रहा है, तीसरा इरेशनल नंबर, थर्ड इरेशनल नंबर क्या होगा। इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम लोग, अभी तो 0.50 बहुत दूर है, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम लोग, 0.36 कर दिए, 0.1 0.01 0.001 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 3 गो इरेशनल नंबर आ गया। पूछता है एग्जाम में ऐसा, वो पूछेगा तो वाला मेथड लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को पूछ दिया, 5 को पूछ दिया, 10 को पूछ दिया, इसमें और भी लिख सकते हैं। 10 को पूछता है तो वो लिख देते हैं, 36 के बाद 37, फिर 38, फिर 39, फिर इस तरह से करते जाते हैं। 50 में बहुत लंबा समय है, बात समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद है कि जितने भी समझाए हैं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग 24/7 डाउट फैसिलिटी दिए हुए हैं। साथ ही साथ और भी तरह की फैसिलिटी है, जैसे लाइव क्लासेस, डेली क्विज वगैरह वगैरह। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।